यूएस जब गए थे तो उनके पिताजी ने उनको $10,000 दिए और बोला कि ये $10,000 जो हैं ये तू कुछ भी कर पर केवल स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करेगा, जीरो हो गया तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। और ये उस एरा में गए थे जब वहाँ पर आईटी कंपनीज 80s में बढ़िया चल रही थी, ठीक है। सब कुछ बढ़िया चलने के बाद, शेयर मार्केट बढ़िया चलने के बाद भी उनके $10,000 उन्होंने पूरे डुबा दिए 3-4 महीने में। हाँ। तब उनको लगा कि मेरे को कुछ सीख के करना पड़ेगा, और जब वो सीख के आए तो उन्होंने खतरनाक तरीके से यहाँ पर पैसा बनाना शुरू किया। इसके अलावा भी काफ़ी सारे नाम हैं। तो यार एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। 9/11 का अटैक हुआ रहा था जब ट्विन टावर्स पे, जो बिन लादेन ने ये किया था, तो उस समय पे एक ट्रेडर बैठे हुए थे अपने ऑफिस में और वो बड़े शॉक थे क्योंकि उनका पोर्टफोलियो 200 करोड़ से डाउन था एक ही दिन पे। क्योंकि क्या हो गया था कि अटैक हुआ तो उसके चक्कर में सारे वैल्यू गिरने लग गए। अब ये ट्रेडर जो बैठे हुए थे, ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ आरजे, आरकेडी, RM। हाँ, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लोग गेस करेंगे कौन है। थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि बहुत कम लाइमलाइट में आई है। अच्छा। लेकिन जो लोग शेयर मार्केट को एटलीस्ट 7-8 साल से फॉलो करते शायद जानते होंगे, वो शायद कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए, तो ये बड़े टेंशन में। अब यूजुअली क्या होगा कि अच्छा 200 करोड़ डाउन है, इन्होंने कुछ बेचा नहीं है अभी, ठीक है। अब यूजुअली ऐसे समय में क्या होगा कि लोग बड़ा टेंशन में रहेंगे, या तो फिर वो लॉसेस बुक कर लेंगे या तो जो भी होगा। ये व्यक्ति बुक नहीं करता, ये तो और उल्टा करते हैं। क्या? ये क्या करते हैं, अगले दिन खुलते हैं लेवरेज पे, लेवरेज मतलब बोरोड फंड होता है, 4x 5x लेवरेज पे, वो और 400 करोड़ का माल उठा लेते हैं खुद इतने लॉस में होने के बाद। वो और उठा लेते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एवरेज भी मिल गया। और इस बार ये डेरिवेटिव्स में उठाते हैं, जिसको आपको 1-2 महीने में आपको किसी भी तरह क्लोज करना ही है। थैंकफुली मार्केट रिवर्सेस, और वो जो लॉस था, लॉस तो रिकवर हुआ। उसके बाद उनने अपने जीवन का सबसे बड़ा प्रॉफिट भी बनाया। जीवन का प्रॉफिट भी तभी बना, सबसे बड़ा प्रॉफिट भी बना। एक दिन पहले आप जीवन के सबसे बड़े नुकसान पे बैठे हो और ठीक एक हफ्ते बाद आप जीवन के सबसे बड़े प्रॉफिट पे बैठे हो। तो उनसे एक बार पूछा गया कि भाई तुमको कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया? हाँ। इधर तो सबकी हालत टाइट थी, सब ये सोच रहे थे कि नुकसान को तो हमने बांध लिया, बहुतों ने तो बांध ही लिया था, अब क्या करा जाए, ऐसा करके ये क्या। टू बी ऑनेस्ट मैंने रिस्क तो लिया, लेकिन मैंने अपने आंकड़े गणित बिठाए कि भाई ये इतना बड़ा इवेंट हुआ है, व्यवस्था उस दिन तो जरूर हिली है, बट क्या परमानेंटली हिल जाएगी? क्या जो चीज़ वहाँ पर हुई उसके चक्कर में हमारी कंपनियाँ बंद हो जाएंगी? तो नहीं होंगी। और मैंने इसको एस्टिमेट करके देखा कि इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी जो अचानक से एक ही दिन में मच गई है, क्या ये इतने सस्टेनेबल रहेगी? और क्या अगर मैं वो 200 करोड़ का नुकसान काटूंगा तो क्या मैं उसको बहुत जल्दी रिकवर कर भी पाऊंगा? और डूब इतना गया था मैं, इतना ज़्यादा था, तो उन्होंने वो रिस्क लिया, वहाँ से रिकवर किया और उसको होल्ड रखा। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, 200 करोड़ का नेगेटिव से वो नेट पे आगे तो निकल जाते, नहीं, उन्होंने होल्ड किया बाउंस पे और अपने जीवन का सबसे बड़ा प्रॉफिट बनाया। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो ट्रेडर्स के एट्रीब्यूट होते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हम आगे भी कुछ एपिसोड